हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्पेशल ज्ञान। दोस्तों, इस चैनल पे हम शुरू कर रहे हैं इंग्लिश के इडियम एंड फ्रेजेस। इडियम एंड फ्रेजेस में पहले पार्ट में हमने 50 इडियम किए थे और दोस्तों हम वो इडियम कर रहे हैं जो कि डिफरेंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ये पार्ट नंबर सेकंड है। इसमें हम 30 इडियम एंड फ्रेजेस करेंगे दोस्तों, और हर एक इडियम को अच्छे से हम जानेंगे, समझ के पढ़ेंगे, ताकि हमें ये कभी दोबारा ना भूलें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला इडियम हमारा रहेगा एट द ड्रॉप ऑफ हैट। ठीक है, एट द ड्रॉप ऑफ हैट का मतलब होता है दोस्तों इमीडिएटली, है, या हम बोलें विदाउट एनी हेजिटेशन। नेक्स्ट हमारा है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन का मतलब है दोस्तों रिवील द सीक्रेट, यानी राज को शो करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दोस्तों है बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। ठीक है दोस्तों, यानी कि जितना आप चुबा सकते हो ना, उससे ज़्यादा बाइट करना, उससे ज़्यादा खाना। ठीक है, इसका मतलब क्या है? टू एक्सेप्ट मोर देन यू कैन हैंडल। टू एक्सेप्ट मोर देन यू कैन हैंडल, जितना आप हैंडल कर सकते हो, जितनी हैंडल करने की क्षमता है, उससे ज़्यादा किसी काम को एक्सेप्ट करना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा इडियम है ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। इसका मतलब होता है दोस्तों खुद की तारीफ करना, टू प्रेज वन सेल्फ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है इडियम क्रोकोडाइल टीयर। कहते हैं ना कि मगरमच्छ के आंसू, आपने सुना होगा। इसका मतलब है फेक टीयर, झूठी बहाने बनाना। ठीक है, ठीक है, फेक टीयर, झूठे आंसू। एड फ्यूल टू फायर। ऐड फ्यूल टू फायर कितना आसान इडियम है दोस्तों, कि आग में फ्यूल डालना है ना। तो जब हम फ्यूल को आग में डालेंगे तो आग ज़्यादा भड़केगी। इसका मतलब है कि किसी सिचुएशन को और ज़्यादा बढ़ाना, और ज़्यादा वार्स करना, टू मेक सिचुएशन वार्स। नेक्स्ट हमारा है हिट द जैकपॉट, है ना दोस्तों। जैकपॉट का मतलब क्या होता है दोस्तों? आप सब गेम खेलते ही होंगे, और उसमें जैकपॉट जब लगता है तो हम उसमें ज़्यादा पैसे जो हैं वो जीतते हैं। इसका मतलब है टू विन अ लॉटरी, या टू विन अ लॉट ऑफ मनी, है ना, यानी खूब पैसे जीतना। नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों हम देखते हैं, नेक्स्ट इडियम है ए पेनी फॉर योर थॉट। मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम है दोस्तों ये, ए पेनी फॉर योर थॉट। इसका मतलब है, इसका मतलब है दोस्तों वेंट वांट टू नो व्हाट अदर पर्सन इज थिंकिंग। दूसरा बंदा क्या सोच रहा है ना, तो वो जानना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। गो बैक, वापस जाना। ठीक है, टू द ड्राइंग बोर्ड, इसका मतलब है किसी काम को दोबारा स्टार्ट करना, रीस्टार्ट वर्क। गो बैक टू स्केयर वन। बैक टू स्केयर वन का मतलब भी है दोस्तों शुरुआत में जाना, जहाँ से आप कोई काम शुरू करते हो वहाँ पे जाना, बिगनिंग में जाना, टू गो टू द बिगनिंग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा इडियम है दोस्तों ए वाइल्ड गूज चीज। वाइल्ड गूज चीज का मतलब है दोस्तों फ्यूटाइल वर्क, ऐसा काम जिसका कोई फायदा ही ना हो, बेकार काम, बेकार काम करना। ठीक है, इन द नेक ऑफ, इन द निक ऑफ टाइम। निक ऑफ टाइम का मतलब होता है दोस्तों एट द एग्जैक्ट राइट टाइम, बिल्कुल सही समय पे। लेट स्लीपिंग डॉग लाई। डॉग अगर सोया है तो उसको सोने देना, उससे छेड़खानी नहीं करना। इसका मतलब है दोस्तों कि कहीं भी, मतलब अगर कोई सिचुएशन पहले से कुछ सिचुएशन है तो वो उसको वैसे ही रहने देना। ठीक है, उसको इग्नोर करना, उसमें छेड़खानी नहीं करना, टू इग्नोर अ सिचुएशन। नेक्स्ट हमारा दोस्तों हिट बिलो द बेल्ट। बेल्ट के नीचे मारना, इसका मतलब होता है दोस्तों कि अनफेयरली, अनफेयर तरह से किसी को, किसी से फाइट करना, किसी से लड़ाई झगड़ा करना। थ्रू थिक एंड थिन, या कभी ऐसा भी पूछते हैं थ्रू थिन एंड थिक। ठीक है, इसका मतलब होता है हर हाल में, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। स्टॉर्म इन ए टी कप, या कभी ऐसे पूछते हैं स्टॉर्म इन ए टी कप। ठीक है, इसका मतलब है दोस्तों कि मेन मुद्दा जो होता है ना, छोटे छोटे जो मुद्दे होते हैं उनको और ज़्यादा बढ़ाना। एक्सेलरेटेड स्मॉल इश्यूज। कॉल इट अ डे का मतलब होता है दोस्तों छुट्टी मारना, है, यानी बंद करना, किसी काम को आपको रोकना, काम में रुकावट लाना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा इडियम है बाय लीप एंड बॉन्ड्स। लीप एंड बॉन्ड्स का मतलब होता है बहुत तेजी से, फास्टली, रैपिडली। ठीक है, द टिप
ऑफ द आइसबर्ग। टिप ऑफ द आइसबर्ग का मतलब होता है दोस्तों, कोई एक बड़ी प्रॉब्लम है उसका छोटा सा हिस्सा। स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिग प्रॉब्लम। वंस बिटन ट्वाइस शाई, इसका मतलब है दोस्तों किसी बैड एक्सपीरियंस करने के बाद कॉशियस रहना, है ना। अगर आपके साथ कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ हो उसके बाद केयरफुल रहना, वेरी केयरफुल रहना, ठीक है। टू बी इन अ समवन शूज, किसी के जूतों में रहना, इसका मतलब है कि किसी बंदे का पीछा करना, पीछा करना नहीं, मतलब कि किसी बंदे के पीछा करना ही समझो, यानी कि उसको खूब समझना, उसकी हर एक सिचुएशन को समझना। टू अंडरस्टैंड समवन सिचुएशन। टू बी इन अ पिकल, अचार में रहना, है ना, अचार में। तो इसका क्या मतलब है, टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। इसको याद कैसे रखेंगे, अचार में मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। टू गेट विंड ऑफ, टू गेट विंड ऑफ दोस्तों इसका मतलब है, आपने सुना होगा ना कि हवा में जब खबर आती है ना, हवाई खबर, और वो बहुत तेज़ी से फैलती है। टू हियर न्यूज़ अबाउट समथिंग। नेक्स्ट हमारा है टू ईट हम्बल पाई। टू ईट हम्बल पाई का मतलब है दोस्तों कि हम्बल तरीके से किसी से माफ़ी मांगना, टू अपोलोजाइज हम्बली। नेक्स्ट है टू कीप समवन एट आर्म लेंथ, किसी से मतलब एक आर्म लेंथ, आर्म लेंथ होती कितनी है, मतलब शॉर्ट, किसी दूसरे पर्सन से डिस्टेंस को मेंटेन करना, मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम समवन, ठीक है दोस्तों। या हम इसे कहते हैं शॉर्ट डिस्टेंस भी कह सकते हैं हम, शॉर्ट डिस्टेंस है। टू टू लेट बाईगोन बी बाईगोन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम है दोस्तों, टू लेट बाईगोन्स बी बाईगोन्स, जो बीत गया वो बीत गया, मतलब जो बीत गया उसे अब छेड़ना नहीं है, उसे हम भूल, उसे मतलब वो भुला देना। टू फॉरगेट पास्ट ग्रीवेंसेस, ठीक है, पास्ट में जो भी कुछ हुआ उसे भुलाना, ठीक है। टू क्राई वुल्फ, इसका मतलब है दोस्तों टू रेज ए फॉल्स अलार्म। टू कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड, फिंगर क्रॉस्ड का मतलब होता है दोस्तों अच्छी उम्मीद लगाना, होप फॉर द बेस्ट, होप फॉर पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट है टू पुल स्ट्रिंग्स, पुल स्ट्रिंग्स, ठीक है, इसका मतलब है टू कंट्रोल समवन फ्रॉम बिहाइंड द सीन, ठीक है, यानी कि किसी को अपने कंट्रोल में रखना, किसी चीज़ को अपने कंट्रोल में रखना है। तो दोस्तों यही हमारे आज के इडियम थे दोस्तों। 30 इडियम हमने इस 7-8 मिनट की वीडियो में हमने कवर किए हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आप ये सारे इडियम्स को अच्छे से कवर करेंगे, जिसमें मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि टॉप 200 इडियम करेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में दोस्तों पूछे हैं, तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इडियम रटने की चीज़ नहीं है दोस्तों, इसको एक बार पढ़ना है, रिवाइज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन इसको पढ़ना है समझ के। जब समझ के अच्छे से पढ़ोगे ना दोस्तों, तो इसको रिवाइज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में ऑप्शन एलिमिनेशन से ये खुद इसका आंसर हम निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ऐसी ही छोटी-छोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। इस वीडियो को दोस्तों अपने फ्रेंड्स में शेयर करें दोस्तों। अगर मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू।